नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आज मैं आप लोगों को एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है हानाको-सान की कहानी। ये एक ट्रू कहानी के ऊपर बेस्ड है, तो बने रहिएगा अंत तक। इसकी शुरुआत होती है जापानीज अर्बन लेजेंड हानाको-सान, जिसे हम समन कर सकते हैं। आजकल चैलेंज भी बहुत सारे निकले उसको लेके। तो हम लोग पहले हानाको-सान की ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे आज की हानाको-सान की ओरिजिन क्या थी और कैसे ये इतना प्रचलित हो गया। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा पास। हानाको-सान, जिसे प्यार से लोग हानाको ही बुलाते थे, ये जापान के एक छोटे से शहर में रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ। उसे लाइब्रेरी से बड़ा प्यार था। वो अपने स्कूल में हमेशा जाएगी तो 1 घंटे जरूर लाइब्रेरी में बिताती थी। उसे बहुत ज्यादा पसंद था लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ना, जाके वहां बैठना। और जब भी गुस्सा होती थी या फिर नाराज होती थी ना, तो हमेशा वॉशरूम जाती थी, गर्ल्स टॉयलेट वहां पे जाती थी, बैठ के बस रोती थी अपने एक केबिन में घुस के टॉयलेट के, और अपने ही आप को कोसती रहती थी। उसके ऐसा करने के बहुत सारे रीजन थे। असल में हानाको-सान दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखते ही लोग एकदम से भौचक्के हो जाते थे, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट पास करते थे और उससे जलते थे, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे। जैसे कॉलेजेस में रैगिंग होती है ना, वैसे यहाँ पर स्कूल में रैगिंग होती थी। उसके बचपन से, छोटे से ही उसके स्कूल में भी रैगिंग होती थी। वो कभी भी अपने मम्मी पापा को ये सब चीज बताती नहीं थी, खुद ही सह लेती थी, खुद ही अपने आप को बंद कमरे में रख के एकदम शांति से बैठी रहती थी। उसे लगता था कि ये सारी चीजें मेरे साथ नॉर्मल है, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ तो शायद हो ही सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ती गई, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके ऊपर टॉर्चर शुरू होने लगा। सीनियर क्लास के बच्चे आते थे, उसे पिंच करते थे या फिर उसे बात सुना के चले जाते थे, कमेंट करते थे बहुत सारे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हानाको-सान डिप्रेशन में धीरे धीरे चलती गई। क्या करेगी, थी तो छोटी बच्ची। धीरे धीरे करके जैसे ही बड़ी हुई, तकरीबन 15 या 16 साल की हुई, तब भी उसका पीछा किसी ने छोड़ा नहीं। तब वो स्कूल चेंज कर ली थी, वो कोएड स्कूल में आ गई थी। लेकिन कोएड स्कूल में आके उसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहां पर थे बॉयज जो कि कुछ तो प्रपोज करते थे, कुछ जलते थे, और कुछ लोग तो उससे बदला लेना चाहते थे। हानाको-सान के पीछे सब लगते थे। कभी उसके बॉटल फेंक दिया जाएगा, तो कभी उसका बैग लेके चला दिया जाता था, कभी उसके नोट्स फाड़ दिए जाते थे, तो कभी उसे पिटारा जाता था, उसे मारा जाता था। और वहां के टीचर्स और कोई भी कुछ भी नहीं करते थे। फॉरेन में शायद ऐसा चलता है, हमारे यहाँ होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन हानाको-सान ये सब कुछ सहती थी। उसके मन में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो गए। वो सोचती थी ये खूबसूरती अगर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो मैं इसे ही मार डालती, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। वो अपने बाल काटने लगी थी। उसने अपने बाल छोटे करवा लिए थे जिससे वो खराब दिखे। वो ठीक से अपने आप को मेंटेन करके नहीं आती थी। वो अपने आप को बिल्कुल अगली फेस बना के आती थी। लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ था इससे, क्योंकि बॉयज जो थे वो कुछ अलग ही लेवल के थे, और वो लोग और भी ज्यादा उसके ऊपर टॉर्चर करते थे, और भी ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार करते थे। और वो सब कुछ सहती थी। सहते उसका एक दिन लिमिट से बाहर हो गया था। उसने सोच लिया था आज मैं अपने आप को मार डालूंगी। और जब भी वो सैड होती थी ना, या फिर जब भी उसे गुस्सा आता था, वो चुपचाप चली जाती थी वॉशरूम में, क्योंकि उसे वहां पर जाके अपने आप को कोसना बहुत अच्छा लगता था। शायद इस बार किस्मत भी उसके साथ था। शायद इस बार उसकी किस्मत भी यही चाहती थी कि वो मर जाए। और ये जो समय मैं आपको बता रहा हूं, ये समय है वर्ल्ड वॉर 2 का। जी हाँ दोस्तों, इस समय में काफी ज्यादा वॉर्स चलती रहती थी। बम बारूद ये सब चलता ही रहता था। बम मारना यहां से वहां पे, ये सब चलता रहता था। ये आम बात हो चुकी थी। लेकिन इतनी ज्यादा आम शायद ही किसी स्कूल के पास में होगी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन वो अपने आप को कोस रही थी वॉशरूम में बंद करके कि अचानक से एक बम आता है और वही वॉशरूम को पूरा उड़ा देता, पूरा जला के राख कर देता। और वहीं पे हानाको-सान अपना दम तोड़ देती है और जाते जाते श्राप देती है, कोई भी अगर मुझे वॉशरूम में बुलाएगा तो मैं उसकी वहीं पर मार डालूंगी, उसे मैं वहीं पे मार डालूंगी। और कोई भी अगर रात मुझे वॉशरूम में समन करे, कोई भी बुलाएगा तो उसकी उसी पल हत्या हो जाएगी, वो मर जाएगा उसी पल। हानाको-सान
ऐसे ही करके चाइनीज अर्बन लेजेंड नहीं बनी, बल्कि उस स्कूल को जब फिर से ठीक किया गया, फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया, तो अक्सर सब स्टूडेंट्स बोलते थे कि ज़्यादातर गर्ल्स स्टूडेंट, क्योंकि वो गर्ल्स टॉयलेट में होता था, कि वहाँ से हमें अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी बच्चा कोई रो रहा है तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। सब समझ नहीं पाते थे कि एक दिन एक लड़की ने साहस करके, जो लास्ट केबिन था ना, जिसमें कहा गया था नहीं जाने, जहाँ पे बम मार गया था, जो टॉयलेट का लास्ट वाला था केबिन, उसके अंदर चली जा। ये अचानक से उसके दरवाजे पे एक नॉक होती है, ठक 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 ठक। समझ नहीं पाती है कि अचानक से कौन आया। बोलती है रुको, मैं अभी, मेरा हुआ नहीं है। कि कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वो उसका हाथ जरूर देख पाती है कि कौन आया, लेकिन कौन था वो पता नहीं चलता, क्योंकि उसका फेस पूरी तरह से ब्लैक रहता है, पूरा खून से लथपथ रहता है, जला हुआ रहता है पूरा बॉडी, और वो धीरे धीरे ऊपर होती है और वहां से उसका हाथ दिखता है। वो लड़की बहुत डर जाती है। जैसे वो ऊपर की तरफ देखती है, उसे हनाको-सान दिखती है, जो कि कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। अब वो उसके जूनियर क्लासेस में थी, और देखते ही देखते हनाको-सान उस लड़की को मार देती है। वो लड़की खत्म हो जाती है उसी वक्त। और पता नहीं कितने सारे लड़कियों को उसने ऐसे ही मार दिया। वो बदला लेना चाहती थी, उसने अपना बदला ले लिया। और आज भी कहा जाता है कि अगर आप उसे समन करो, अगर आप उसे बुलाते हो अपने वॉशरूम में जाके, तो वो जरूर। ये एक चैलेंज बन चुका है और ये जापानीज अर्बन लेजेंड बहुत ज्यादा फेमस है। कई लोग ये बताते हैं कि मौत का जो रीजन है वो ये बताते हैं कि हनाको-सान बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, इसलिए उसने अपने आप को ही वॉशरूम में मार दिया। तो वहीं पर बहुत लोग बोलते हैं कि उसे जो लोग नहीं पसंद करते थे और उसे जो टॉर्चर करते थे, उन्हीं लोगों ने वहां पर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं पर बहुत लोग बोलते हैं कि बम गिरने से ये चीज हुई। मुझे तो ज्यादा विश्वास है इसी वाले में, ये वर्ल्ड वार का जो किस्सा है इसे क्या, क्योंकि कम हो नहीं, हम लोग सबको परेशान करते हैं, लेकिन कभी भी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचते। तो आपको क्या लगता है जरूर बताइए। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। ये जो स्पिरिट्स होती है, आत्माएं होती है, ये क्यों इन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होती है, या फिर ये क्यों यहीं पर रह जाते हैं? जब तक कोई इंसान के अंदर में किसी चीज का चाहत रहता है, कोई चाहता है कि हाँ मुझे अभी ये काम करना बाकी है मैंने, या फिर मुझे इनसे बदला लेना, या फिर जो भी कोई रिवेंज लेना चाहता है, या फिर किसी की मनोकामना, हम लोग बोलते हैं ना लास्ट तुम्हारी मनोकामना क्या है बता दो, क्योंकि इसके बाद तुम मरने होते हो। तो लास्ट उसका जो विश होता है, वो विश अगर पूरा ना हो तो वो आत्मा यहीं पे रह जाती है। और वो आत्मा शक्तिशाली दिन प्रतिदिन होती रहती है अपने हिसाब से। धीरे धीरे उसके अंदर शक्तियां आ जाती है कि वो ये सब कुछ कर पाए। वैसे तो आत्माएं हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसके अंदर में ऐसी धीरे धीरे ये शक्तियां आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग इस तरह के विचार वाले हो जाते हैं, वो इस प्रकार के हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग उसे स्पिरिट्स कहते हैं, आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है इंसान की। वो स्पिरिट सचमुच में बहुत ज्यादा डरावना है। हनाको-सान की लास्ट मनोकामना शायद पूरी नहीं हो पाई। उसकी मनोकामना ये भी हो सकती है कि उसे बदला लेना है, लेकिन अगर ये है तो वो जरूर बदला लेगी। और बाकी सिर्फ उन लोगों से नहीं, सिर्फ उसके स्कूल के दोस्तों से नहीं, बल्कि उस सबसे बदला लेगी जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती। और ये किस्सा बहुत पुराना है और ये सच है, सच्चा किस्सा है और ये बहुत पुराना है। तो अगर आप भी अब से जब भी वॉशरूम में जाएंगे तो हनाको-सान के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। क्या पता वो बाहर आपके गेट में नॉक कर दे, और अगर आपने नहीं खोला तो शायद वो किसी और तरीके से आपके वॉशरूम में घुस जाए, और कुछ भी हो सकता है उसके बाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। एम करते हैं, ज्यादा एम नहीं करूंगा, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। अगर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और नेक्स्ट बोलो आपको क्या देखना है, ठीक है, बताओ मुझे आपको नेक्स्ट क्या देखना, कमेंट करो नीचे, मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो। और एक बात कि आपको अगर इस चीज पे विश्वास ना हो, अगर आपको लगे कि विश्वास लायक चीज नहीं है, ये जो जानकारी है विश्वास लायक नहीं है, तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको वहां पर भी इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज मिल जाएगा। अंत तक बने हुए हैं तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। अगर आप नए हैं तो जरूर से जरूर
मेरे को फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही मनोरंजन के लिए मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में। हम लोग फिर से जारी होंगे किसी और दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।